अब बौखलाकर कांग्रेस इस प्रकार का बयान देती है, सरनेम को अपमानित करने की तो छूट नहीं है। कांग्रेस बार बार जो माननीय प्रधानमंत्री जी को अपमानित करने के लिए जिस अपशब्दों का प्रयोग करती है, गाली देती है, इससे गरीब दुखित होते हैं। वो जानते हैं तेजस्वी जी कि न नीतीश जी कभी पीएम बन सकते हैं और न तेजस्वी जी कभी सीएम कहे कहूँ वही कानून हो, मैं जो कहूँ वही देश में लागू हो, मैं जो कहूँ वही सही है, वही सत्य है, बाकी कोई कुछ नहीं है। तो यह कांग्रेस के स्वभाव में है। अब जनता के बीच अपना पूरी तरह से जनाधार खो देने के बाद अब बौखलाकर कांग्रेस इस प्रकार का बयान देती है। राहुल जी का इस प्रकार से कई बार बयान आया है, किसी मोदी सरनेम को अपमानित करना। अब ठीक है, लोकतंत्र है, इसमें बोलने की छूट है, लेकिन किसी को गाली देने की तो छूट नहीं है, किसी समाज को या सरनेम को अपमानित करने की तो छूट नहीं है। और कांग्रेस अनावश्यक इस विषय को कई बार लाई है। और यह सोचिए कि जब एक बार न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने कानून के तहत सजा दे दी है, तो उनको स्वीकार करना चाहिए और जो न्यायालय का आदेश है उसको मानना चाहिए। उन्होंने जो गलती की है इसके लिए देश से माफ़ी मांगना चाहिए। और आज सोचना चाहिए कि आज़ादी से लेकर अभी तक देश के गरीबों के घर में खुशियां नहीं आई थी, गरीबी बढ़ रही थी। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीबी घट रही है, गरीबों के घर में भी खुशियां पहुंच रही है। विकास के भगीरथ के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी के भगीरथ प्रयत्न से विकास की गंगा गांव-गांव तक पहुंच रही है। और जब एक गरीब का बेटा, एक पिछड़ा का बेटा जब आज देश के प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान है, तो लोगों को दर्द हो रहा है। और यह आज तक कांग्रेस ने और ऐसे लोगों ने हमेशा देश के गरीबों का अपमान किया है, देश का खून चूसता रहा है, गरीबों के साथ धोखा करता रहा है। पिछड़ा हो या कोई भी गरीब हो या कोई वंचित हो, उसके साथ अन्याय करता रहा है, उनके अधिकारों को छीनता रहा है। और आज जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर बनकर भारत विश्व गुरु बनने की ओर है, चारों ओर खुशियों का माहौल है। पूरे दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था आज दुनिया की अर्थव्यवस्था में सबसे सुदृढ़ व्यवस्था है। कोरोना काल से लेकर युद्ध काल में भी भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत रखा है। तो आज कांग्रेस बार बार जो माननीय प्रधानमंत्री जी को अपमानित करने के लिए जिस अपशब्दों का प्रयोग करती है, गाली देती है, इससे गरीब दुखित होते हैं कि यह गरीबों का अपमान है, पिछड़े दलितों का अपमान है। नीतीश जी को उनको सीएम रखना है और नीतीश जी को उनको डिप्टी सीएम रखना है, यही सोचकर शायद बोले हैं। वो जानते हैं तेजस्वी जी कि न नीतीश जी कभी पीएम बन सकते हैं और न तेजस्वी जी कभी सीएम बन सकते हैं, इसलिए बोले हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। से भी पूछताछ हो रही है, मीसा भारती से भी पूछताछ हो रही है दिल्ली में, क्या कहना है? देखिए, एक चीज भाई सुन लीजिए, मैं कई बार कहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार ने, घोटालों ने इस देश के गरीबों का खून चूसा है, इस देश को हमेशा गरीबी में रखा है, अराजक स्थिति में रखा है। कानून आज अपना काम कर रही है, भ्रष्टाचार और घोटाला करने वाले कोई भी हों, कानून उन पर स्वतंत्र रूप से काम करती है। तो लोगों को क्यों दर्द हो रहा है? कोई भी कानूनी तरीके से कानून ने जो अपराध के दायरे में लाया है, घोटालों को जो अपराध के दायरे में लाया है, या किसी उस प्रकार के घोटालों से जिससे राज्य को या देश को, गरीब को, व्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है, विकास बाधा पहुंचती है, बस अब तक देश में यही होता रहा है कि राज सत्ता पर बैठे रहने वाले बड़े बड़े घराने के लोग जो परिवार की पार्टी बनकर रहते रहे हैं और उन्होंने घोटालों से और भ्रष्टाचार से गरीबों का हमेशा अहित किया है। आज किसी को क्यों तकलीफ हो रहा है? यह बिहार और यह देश देख रहा है कि जो नेताओं के पास पैसा भ्रष्टाचार के रूप में गया है, घोटालों के रूप में गया है, वह गरीबों का पैसा है, गरीबों के मेहनत का है, गरीबों की आह लगी है और कानून अपना काम कर रहा है।